मेरा और आपका सारी कायनात का पालनहार कुरान करीम में ऐलान फरमाता है, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा। सुभान अल्लाह। सारी कायनात का पालनहार ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, कल क़यामत के दिन कुछ चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिल रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नाम पर बोलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके चेहरों को खिला दे। सुभान अल्लाह, आमीन। अल्लाह का इरशाद फरमाता है, इला रब्बिहा नाज़िरा। सुभान। ऐसे खिल रहे होंगे, अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात। और अल्लाह का इरशाद फरमाता है, ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरा। और कुछ चेहरे कल क़यामत के दिन मुरझाए हुए होंगे। आपने बड़े प्यारे अंदाज में सुना मुफ्ती इमरान हनफी साहब को, जहाँ से गुफ्तगू उन्होंने ख़त्म की है, मैं थोड़ी आगाज़ करता हूँ वहाँ से, सुनिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुछ चेहरे कल क़यामत के दिन गुलाब के फूल की तरह खिल रहे होंगे और कुछ चेहरे मुरझाए हुए होंगे। कैसे मुरझाएंगे, बस थोड़ी सी सुन ले हदीस की रोशनी में। हजरत मुआद एक सहाबी हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत को कब्र से निकाला जाएगा, बच्चों अब सुनिए, देखिए हाफिज कुरान की शान अभी आपने सुनी है और हजरत ने यहीं पर गुफ्तगू खत्म की है। सुनिए आप, हजरत मुआद एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत को कब्र से निकाला जाएगा हश्र के मैदान के लिए, आपकी उम्मत का कितने गिरोह में डिवाइड कर दिया जाएगा, आपकी उम्मत को कितने गिरोह में बांट दिया जाएगा। आक़े करीम की बारगाह में हजरत मुआद सहाबी ने अर्ज किया, आक़े करीम ने जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया, अपनी आंखों से आंसुओं को बहाया, इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मुआद, जब मेरी उम्मत को कब्र से निकाला जाएगा, मेरी उम्मत को 10 गिरोह में बांट दिया जाएगा। ओह। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को जब कब्र से निकाला जाएगा, पहला गिरोह कौन सी सूरत में निकाला जाएगा? तो आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, जब मेरी उम्मत को कब्र से निकाला जाएगा, पहले गिरोह के चेहरे को बंदर की सूरत में बना दिया जाएगा। अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा, पहला गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा, बंदर की सूरत में बना दिया जाएगा। सहाबा ने रो रो कर नबी की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, जिनको कब्र से बंदर की सूरत में निकाला जाएगा, आखिरकार उन लोगों का जुर्म क्या होगा? किस जुर्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको ये सजा देगा? सहाबा ने रो रो कर नबी की बारगाह में फरियाद किया। आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मुआद, मालूम करना चाहते हो तो सुनो, जिनको कब्र से बंदर की सूरत में निकाला जाएगा, वो लोग वो होंगे जिन्होंने दुनिया की सरजमीन पर रहकर चुगलखोरी की होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए लोगों, चुगलखोरी करने वालों, कभी कभी नबी के फरमान को पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। जिसने दुनिया की सरजमीन पर रहकर चुगलखोरी की होगी, इधर की उधर लगाई होगी, आका इरशाद फरमाते हैं, जब उसको कब्र से निकाला जाएगा, उसके चेहरे को बंदर की सूरत में बना दिया जाएगा। अल्लाह। अब सहाबा ने रो रो कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दूसरा गिरोह कौन सी सूरत में निकाला जाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यार सोचो तो सही, जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया, वो अपनी आंखों से आंसुओं को बहा रहे हैं। सहाबा बख्शे बख्शाए जन्नती हैं, वो अपनी आंखों से आंसुओं को बहा रहे हैं। आका करीम की बारगाह में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसको दूसरा गिरोह में कौन सी सूरत में निकाला जाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा,
दूसरा गिरोह कौन सी सूरत में निकाला जाएगा मालूम करना चाहते हो तो सुनो। जिसको कब्र से निकाला जाएगा दूसरे गिरोह में, उसके चेहरे को खंजीर की सूरत में बना दिया जाएगा। अल्लाह, उसके चेहरे को खंजीर की सूरत में बना दिया जाएगा। सहाबा ने रो रो कर कहा, या रसूल अल्लाह, जिसको कब्र से खंजीर की सूरत में निकाला जाएगा हश्र के मैदान के लिए, आखिरकार उन लोगों का जुर्म क्या होगा? किस जुर्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको ये सजा देगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा माद मालूम करना चाहते हो तो सुनो। गिन्नौर के जिंदा दिल सुन्नी भाइयों तुम भी सुनो। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा माद सुनो, जिनको कब्र से खंजीर की सूरत में निकाला जाएगा वो लोग वो होंगे जिन्होंने दुनिया की सरजमीन पर रहकर हराम माल खाया होगा। अल्लाहु अकबर। हराम माल खाने वालों, हराम माल से अपने अपनी बिल्डिंगें बनवाने वालों, याद रखना यहां पर तुम्हारा नाम रोशन हो सकता है, लेकिन जब तुमको कब्र से निकाला जाएगा हिसाब किताब के लिए तो तुम्हारे चेहरे को खंजीर की सूरत में बना दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तभी तो किसी आशिक ने कहा था, अपने घर में न गाने बजाया करो, अपने घर में न गाने बजाया करो, अपने घर में न गाने बजाया करो, नात सरकार की गुनगुनाया करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नात सरकार की गुनगुनाया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जल्दी जल्दी 5 मिनट में इस हदीस का मफहूम सुन लें, मैं सुकून से बता ही देता हूँ आपको। तीसरा गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा, चेहरा नीचे टांग ऊपर करने के बाद घसीटता हुआ कब्र से लाया जाएगा। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा वो लोग वो होंगे जिन्होंने दुनिया की सरजमीन पर रहकर ब्याज खाया होगा, सूद खाया होगा। अब सहाबा ने चौथा गिरोह के बारे में मालूम किया तो आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा चौथा गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा ना, उसकी आंखों की रोशनियों को छीन लिया जाएगा। आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जिसको कब्र से अंधा निकाला जाएगा वो लोग वो होंगे जिन्होंने दुनिया की सरजमीन पर रहकर फैसले में जुल्म किया होगा। ए लोगों, मुँह देख कर फैसला करने वालों, अपनी बात बनाने वालों, कमजोरों के दिलों को दुखाने वालों, याद रखना जब तुमको कब्र से निकाला जाएगा हिसाब किताब के लिए तुम्हारी आंखों की रोशनी को छीन लिया जाएगा। अब आपने 5वें गिरोह के बारे में इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा 5वां गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा उसकी जुबान पर ताला लगा दिया जाएगा, मैं यूं कह दूं गूंगा बना दिया जाएगा, बहरा बना दिया जाएगा। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा वो लोग वो होंगे जिन्होंने अपनी नमाजों पर तकब्बुर किया होगा, अपने नेक कामों पर फख्र किया होगा। अब सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह छठा गिरोह कौन सी सूरत में निकाला जाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा छठा गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा ऊपर का होठ पेशानी के बालों तक कर दिया जाएगा, जुबान नाफ तक लटक रही होगी, उनके बदन से बदबू बह रही होगी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह जिसका ऊपर का होठ पेशानी के बालों तक होगा, जुबान नाफ तक होगी, बदन से पीप निकल रही होगी, या रसूल अल्लाह आखिरकार उन लोगों का जुर्म क्या होगा? किस जुर्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको ये सजा देगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, वो लोग वो होंगे जिन्होंने दूसरों को तो नसीहत की होगी, खुद उस पर अमल नहीं किया होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालों तुम वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? नसीहत करने से पहले खुद भी अमल कर लिया करो। आका ने 7वें गिरोह के बारे में इरशाद फरमाया, 7वां गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा, हाथों को काट दिया जाएगा, लंगड़ा बना दिया जाएगा, यानी मैं ये कह दूं टुंटा लंगड़ा बनाकर कब्र से निकाला जाएगा हश्र के मैदान के लिए। सहाबा ने रो रो कर कहा था, या रसूल अल्लाह आखिरकार उन लोगों का जुर्म क्या होगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा वो लोग वो होंगे जिन्होंने दुनिया की सरजमीन पर रहकर पड़ोसियों को सताया होगा। ये लोगों पड़ोसियों पर जुल्म करने वालों, अरे कभी कभी नबी की हदीस पर अमल कर लिया करो। आका इरशाद फरमाते, जब तुम तरकारी बनाया करो पानी ज्यादा कर लिया करो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह
हम तरकारियों में पानी ज्यादा क्यों करें? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा माज माल माल तुम खा लिया करो, पानी पड़ोसियों को दे दिया करो। आए है या रसूल, सुभान। इसीलिए किसी आशिक ने कहा था, मेरे सरकार का पाक इरशाद है, मेरे सरकार का पाक इरशाद है, मत पड़ोसी को अपने सताया करो, और चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, तुम गरीबों को खाना खिलाया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम गरीबों को खाना खिलाया करो। सुभान। आका ने इरशाद फरमाया, 8वां गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा, मेरे सहाबा मौत 8वां गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा ना, उसको आग की सूली पर चढ़ाकर लाया जाएगा। अल्लाह। आग की सूली पर चढ़ाकर कब्र से निकाला जाएगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा वो लोग वो होंगे जिन्होंने कमजोरों पर जुल्म किया होगा। अल्लाह। मैं यूं कह दूं, गरीबों को सताया होगा। कमजोरों पर जुल्म करने वालों, गरीबों को सताने वालों, अल्लाह ने अगर आपको माल दिया तो गरीबों पर तुम जुल्म मत क्या करो। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा 9वां गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा, बदन से बदबू बह रही होगी, बदन से मुर्दार से ज्यादा बुरी बदबू निकल रही होगी। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा माद वो लोग वो होंगे, वो लोग वो होंगे जिन्होंने अपने दिल की पैरवी की होगी, नमाजों को नहीं पढ़ा होगा, रोज़ों को नहीं रखा होगा, नेक कामों से दूर रहे होंगे, बुरे कामों में हर वक्त मुब्तला रहे होंगे। ये लोगों, अल्लाह ने आपको जवानी अता फरमाई है, इस जवानी को खुदा के राह में गुजारिएगा, इबादत में गुजारिएगा। अल्लाह ने आपको उम्र सलामत दी है, इस उम्र के ज़रिए से आप नेक काम कीजिएगा। अब आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा 10वां गिरोह जिसको कब्र से निकाला जाएगा, वो सुनो, आप भी सुनो गिन्नौर के लोगों। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जिसको कब्र से 10वें गिरोह की सूरत में निकाला जाएगा, उसको काला तेल का जुब्बा पहना कर लाया जाएगा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आखिरकार उन लोगों का जुर्म क्या होगा, किस जुर्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको ये सजा देगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मां सुनो, वो लोग वो होंगे जिन्होंने दुनिया की सरजमीन पर रहकर अपने ऊपर तकब्बुर किया होगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा अगना अन्नी मालिया, वाह सुभान। अपने अपने मालों की वजह से फख्र करने वालों, तकब्बुर करने वालों, 1 लाख 2 लाख पैसों के बलबूते पर गरीबों पर जुल्म करने वालों, याद रखना कुरान फरमाता है, मा अगना अन्नी मालिया। वाह सुभान। वो लोग जो अपने ऊपर तकब्बुर करते हैं, कल क़यामत के दिन कहेंगे, हाय अफसोस, आज तो हमें हमारा माल भी नहीं बचा पाया। हलक अन्नी सुल्तानिया, अपनी अपनी बादशाहत पर फख्र करने वालों, अपनी अपनी सल्तनत पर फख्र करने वालों, याद रखना कल क़यामत के दिन वो लोग कहेंगे, हाय अफसोस, आज तो हमें हमारी सल्तनत भी नहीं बचा पाई। बेशक बेशक। ए लोगों, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, नेक रास्तों में गुजारिएगा, तकब्बुर मत कीजिएगा। कुरान फरमाता है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जब तक तुम जमीन पर जिंदा रहो अपने ऊपर तकब्बुर करके मत चला करो। क्या बात।